साईं की बात। बच्चे, तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि साईं, मेरी जिंदगी की परेशानियां कब खत्म होंगी, कब ये रहस्यमय जो ये जिंदगी है ये कब सुलझेगी, कब सीधे राह पे आएगी। तो सुनो मेरी बात, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर आएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत डरो। जो हो रहा है वो होने दो, क्योंकि होने पर ना किसी का जोर नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि मैं भी नहीं रोक सकता अभी, लेकिन हाँ, कुछ वक्त बाद मैं रोक दूंगा सब चीजों को। लेकिन अभी के लिए मेरे बच्चे तुम शांत हो जाओ। जो भी चीज सामने आ रही है ना, बस मेरा नाम लेकर बढ़ते चलो, आगे चलते चले जाओगे तुम। कोई परेशानी, कोई विघ्न नहीं आएगा। मेरे नाम से अगर जाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी मैं बहुत खूबसूरत बनाऊंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, उलझो मत जिंदगी में, उसे सुलझाने की कोशिश करो, ठीक है। और जो भी जिंदगी तुम्हारी रहस्यमय वाली है ना, उस सबको मैं सुलझा दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और सुनो, किसी की आदत है तुम्हें किसी इंसान से प्रेम होना, उसके लिए परवाह करना, चिंता करना, ये बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। लेकिन अगर किसी की आदत लग जाए ना मेरे बच्चे, तो वो बहुत गलत बात है। क्योंकि वक्त का नहीं पता मेरे बच्चे। आज वक्त तुम्हारा जो है, कल को अगर वो वक्त नहीं रहेगा, वो इंसान तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे? फिर परेशान रहोगे। हाँ, फिर इतना परेशान हो जाओगे तुम। तो ऐसा मत करो। जो आदत लगाई है ना तुमने, उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। मैं एकदम से कम करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन धीरे धीरे कम करो। चाहे कोई भी चीज हो या इंसान हो मेरे बच्चे, कोई भी एकदम नहीं छूट सकते, मुझे पता है। तो बस तुम धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो, हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। करोगे तो होगा मेरे बच्चे। और सुनो, इस कपकपाती ठंड में ना मेरे बच्चे, कुछ कुत्ते के बच्चे हैं जो बाहर हैं तुम्हारे घर के, और तुम्हें पता है तुम्हारी नज़र में भी है मेरे बच्चे। अगर कुछ तुम्हारे पास गर्म वस्त्र हो, या कुछ कपड़े हो, या कंबल हो, या कुछ भी मेरे बच्चे, तो उन्हें दे दो मेरे बच्चे, जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते हो। क्योंकि जो वो बच्चे हैं ना मेरे बच्चे, कुत्ते के बच्चे, है तो उनके अंदर भी जान ना मेरे बच्चे, है तो उनके अंदर भी जीव, है तो उनके अंदर भी सांसें ना मेरे बच्चे। उन्हें भी ठंड लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है। तो फिर चीज़ों में क्या फ़र्क है मेरे बच्चे? अगर तुम इंसान के बदले अगर उनकी मदद कर दोगे ना, उन बेजुबानों की, तो तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं मेरे बच्चे, जो बेजुबान तुम्हें आशीर्वाद देगा ना, शायद वो जुबान वाला भी नहीं दे पाएगा। ये बात ध्यान रखना। और अगर तुम वो कर पाओगे ना, तो तुम्हें मेरा बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, किसी पर हक जता रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर इतना भी हक मत जताओ कि जिससे कि वो इंसान एक पल को चिड़चिड़ा हो जाए। उस पर रोक टोक लगानी बंद कर दो। कि तुम रोक टोक लगाते हो ना, ये बहुत गलत है। इंसान को आज़ादी दो मेरे बच्चे। हर इंसान को आज़ादी पसंद है। क्या तुम्हें अगर बंदिशों में रखा जाए तो क्या तुम पसंद करोगे? नहीं ना। तुम भी उड़ने की कोशिश करोगे ना, तो विश्वास रखो और उड़ने दो उन्हें भी, खुले आसमान में। उन पर विश्वास करो मेरे बच्चे, ना कि शक। और सुनो, कभी कभी ना अपने मन को बहला लिया करो मेरे बच्चे। जब कभी खाली होते हो ना, जिस समय भी तुम खाली होते हो ना, उस समय तुम ऐसी चीजें किया करो जो तुम्हें करनी बहुत अच्छी लगती हैं। पर पता नहीं क्या है तुम्हारे मन को, जब भी तुम्हारा मन खाली होता है ना, तो वो नकारात्मक सोच की तरफ भागता है। बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे सकारात्मक करने के लिए। किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, चीजें देखो, कुछ नया देख सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ बनाने का, कुछ करने का, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम्हारा शौक हो, उस काम को करो। ना नकारात्मक चीजें तुम्हारे आसपास आएंगी, और ना तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होगा। और सुनो, ये आज का सवेरा देख रहे हो तुम, ये आज का सवेरा तुम्हारी नई उम्मीद है, तुम्हारी नई आशा है मेरे बच्चे, इस जिंदगी को जीने के लिए। तो इतना उदास मत हुआ करो, इस जिंदगी को जियो। देखो, जो भी अतीत में हो गया तो जाने दो, वो अतीत था तुम्हारा, ये वर्तमान है तुम्हारा, इस बात को समझो। जो बीत गया सो बीत गया। आज से नई शुरुआत करो अपनी जिंदगी की, नई सोच के साथ में, और अच्छे से जिंदगी को जियो मेरे बच्चे। क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। इस जिंदगी को तुम बेहतर बनाओ या तुम कैसा भी बनाओ, ये तुम पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। तुम चाहो तो इसे बहुत बुरा भी कर सकते हो, और चाहो तो उसे बहुत बेहतरीन भी बना सकते हो अपनी सोच के अनुसार मेरे बच्चे।
और चीज़ों को ना संभालना तुम्हें आना चाहिए। मानता हूँ कि जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन अगर जिम्मेदारियों को संभालने पर अगर आओगे ना तुम, तो मुझे पता है कि तुम जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। एक ही वक्त में तुम दो दो काम कैसे संभाल लेते हो ना, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच में हैरान रहता हूँ तुम्हारी चीज़ों को देखकर कि तुम एक ही वक्त में दो दो काम संभाल रहे होते हो, चीज़ें कर रहे होते हो। ये बहुत कम मेरे बच्चे कर पाते हैं। जो तुम्हारे अंदर ये गुण है ना, ये विशेष गुण है मेरे बच्चे, जो हर किसी के अंदर नहीं होता। तुम बहुत अच्छे से हर चीज़ को हर तरीके से संभाल लेते हो। और सुनो, तुम्हें कहीं जाना है और तुम रोज सोचते हो कि तुम जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होता है मेरे बच्चे कि चीज़ें टल जाती हैं, और जो तुम्हें काम रोज का करना है ना, वो तुम नहीं कर पा रहे हो, उलझ रहे हो चीज़ों में। तो उलझो मत, चीज़ों को करो मेरे बच्चे, हो जाएगी। और जिस काम के लिए जाना है उस काम के लिए जाओ, वो काम तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले उस काम को करो मेरे बच्चे। और जब कभी आगे कदम बढ़ा दो ना किसी चीज़ को लेकर सोच कर, तो फिर पीछे कदम मत बढ़ाया करो। या तो आगे कदम बढ़ाने से पहले 100 बार सोच लो, समझ लो कि तुम्हें आगे कदम बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। पहले सोच लो, समझ लो। अगर तुम्हें बढ़ाना है, तुम्हारा मन पक्का है, तभी बढ़ाना, नहीं तो फिर तुम पीछे कदम बढ़ा सकते हो मेरे बच्चे। फिर तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, समझ गए ना। और सुनो, तुम अपने आप को दोष मत दो मेरे बच्चे। तुमने कुछ खत्म नहीं किया, तुम्हारी तरफ से कुछ खत्म नहीं हुआ, जो हुआ सामने वाले की तरफ से हुआ। क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे तरीके से रिश्ता निभाते हो मेरे बच्चे, हर तरीके से रिश्ता निभाते हो, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। धोखा तो सामने वाला कर रहा था तुम्हारे साथ, तुमने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे। उनकी गलतियों को तुम अपने ऊपर मत मढ़ो मेरे बच्चे। अपने लिए मत चीज़ें करो कि जिससे कि तुम और सोच में चले जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में ना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर ही काम कर रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अच्छे से अच्छा लिख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जब सुबह खाना बनाते हो ना, तो सबसे पहली रोटी तुम गाय के लिए निकाला करो मेरे बच्चे। गाय को अपने हाथों से गुड़ डालकर रोटी खिलाया करो मेरे बच्चे, अपने हाथों से। सबसे पहली रोटी तुम्हारी गाय की बननी चाहिए मेरे बच्चे। ध्यान रखा करो इन बातों का, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे, जो घर की रोज़ दिनचर्या में तुम्हें करनी चाहिए। थोड़ा ध्यान रखा करो। और ये क्या मेरे बच्चे, कभी कभी तुम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को समझ जाते हो, इतने बड़े बड़े संकेतों को तुम समझ जाते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे समझ में नहीं आती है ना, नज़रअंदाज कर जाते हो तुम। जब मैं छोटी छोटी चीज़ों को समझा रहा होता हूँ, तब तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता, और जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, उस पर तुम्हारा ध्यान यूं ही चला जाता है। ऐसे ही जहाँ मैं तुम्हें समझा भी नहीं रहा होता ना, जहाँ संकेत भी नहीं दे रहा होता, वहाँ तुम्हें समझ में आ जाता है, और जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ नहीं समझ रहे हो। समझो, देखो कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सुनो, विवाह की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारा विवाह होगा और बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए जीवन साथी चुना है मैंने, और वो जीवन साथी बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, शादी की चिंता मत किया करो। वो सही वक्त आने पर ही होगी मेरे बच्चे, एक सही समय पर, एक सही वक्त पर। उसे आने दो मेरे बच्चे, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। जल्दबाजी करोगे तो परेशान रहोगे। जो चीज़ें अपने आप होती हैं ना सही समय पर, तो उन चीज़ों को उसी वक्त उसी पल होने दिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम बीच में से कुछ अड़ंगा डालने की कोशिश करोगे, अड़चन डालने की कोशिश करोगे ना, तो चीज़ें फिर उलट पुलट हो सकती है मेरे बच्चे, ध्यान रखा करो। और सुनो, तुम्हें भी इत्र का बहुत शौक है ना, मुझे भी इत्र का बहुत शौक है। तो तुम अपने लिए इत्र लाते हो तो मेरे लिए भी लाया करो, मुझे भी इत्र लगाया करो मेरे बच्चे। मुझे इत्र बहुत अच्छी लगती है, और जो इत्र तुम मुझे लगाते हो ना, कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि वो इत्र की खुशबू, इत्र की सुगंध तुम्हारे आसपास से आ रही है, तो वो मैं ही तो होता हूँ मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारे आसपास होता हूँ जब तुम्हें इत्र की खुशबू आती है, सुगंध आती है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।